नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके पहले आप लोग से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल का नाम है @MSRGKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 11 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो निम्नलिखित में से किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है। तो जितनी भी दलहन वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता अधिक होती है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे दलहन वाले में होती है, जैसे आप मान लीजिए कि चना हो गया और बाकी जो मटर मटर हो गए, बाकी अन्य दाल के जो समूह होते हैं उनकी जड़ों में क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम होता है रिजोबियम। रिजोबियम ये क्या करता है, जो हवा में नाइट्रोजन है उसको भी क्या करता है, मतलब कलेक्ट करता है और उसको नाइट्रेट्स में बदल देता है। तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया उसमें नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि रिजोमियम जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन की जो कैप मतलब क्वांटिटी कह सकते हो उसको बढ़ाना दलहन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ग्रामीण अदर पल्स ग्रुप। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम से क्या होती है, वो क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और भोजन पकाने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जो उसमें पत्तियां वगैरह होती हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है। तो ये रिएक्शन करके ऑक्सीजन को क्या करता है, वो अलग कर देता है और उसका इस्तेमाल करता है भोजन बनाने में। जैसे आप CO2 प्लस H2O होता है, ठीक है, इनका रिएक्शन कराओगे तो इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो ये ऑक्सीजन है H2O से निकलती है, ना कि CO2 से निकलती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, पानी है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द कैल्शियम एंड फास्फेट ऑफ द ब्लड। तो इसमें क्या होता है आपका, अपनी थायराइड जो थायराइड जो गर्दन के कह सकते हो, जस्ट थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके पीछे एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो वो क्या करती है, कैल्शियम को बढ़ाती है, फास्फेट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पैराथायराइड हार्मोन्स होता है। जो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो अपने गले मतलब गले में जो घेंगा वगैरह टाइप के होते हैं, तो वो जो होते हैं आयोडीन की कमी से होते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस अकरिंग, वाष्पीकरण प्रक्रिया कहाँ होती है, तो वो कहाँ पर होती है, आपका जो पेड़ पौधे होते हैं उसको जो पत्ते होते हैं उसमें बहुत ही माइक्रो छिद्र होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वाटर वेपर क्या करती है, इवोपरेट करती है, मतलब वाष्प बन जाती है, हवा के कांटेक्ट में आती है। हवा क्या होती है, ड्राई। जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में क्या होती है, ड्राई सेचुरेटेड होती है। अगर ये पत्तियों के कांटेक्ट में आएगी तो उसको क्या करेगी, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर बनाकर अपने साथ मिला के
वो लिख चली जाएगी, तो पत्ती में होता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पोल्यूशन इन ताजमहल। अब ताजमहल का जो है कि आप बहुत बार सुनने को न्यूज में मिलता है कि उसकी जो पत्थर लगे हुए हैं वो क्या है, उनके कलर चेंज हो रहे हैं। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि उसके आसपास की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री से क्या है कि केमिकल्स कह सकते हो निकलते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड और आ, या एसिड रेन के, अगर एसिड रेन कह सकते हैं, जब ये ताजमहल पर पड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसकी पत्थर जो है उसको क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, अदर कलर्स को डिपॉजिट करते हैं रिएक्शन करके। तो इसमें आपका ये जिम्मेदार कौन है, एसिड है। नेक्स्ट है, द ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट। अफीम पोस्ता के पौधे के किस भाग से निकाली जाती है। अफीम में क्या होता है कि जो पौधा होता है, फूल बनने के बाद और पकने से पहले की केसेज में होता है ये सब, जो ओपियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, अफीम वाले में जब वो कच्चा रहता है तभी उसमें कीड़ा मारते हैं, और कीड़ा मारने से क्या होता है कि जो सफ़ेद उसका जो तरल पदार्थ है उसे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उसको सुखा करके बनाया जाता है। तो इसमें क्या है आपका, फूल। तो इसको जो सफ़ेद वाला होता है उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। उसे सुखा करके ये अफीम आपकी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, द टर्पेंटाइन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है, तारपीन का तेल जो होता है आपका पाइन या चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कट मारते हैं इसकी जड़ों पर, उससे क्या निकलता है, एक रेजिन निकलती है, ठीक। रेजिन का डिस्टिलेशन करके क्या होता है, डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन करके उसको ताड़ का तेल बनाया जाता है या पाइन ऑयल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे तेल बनता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे आपको पेंट को पतला करना है, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होता है इसका। बाकी दवाओं में भी किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि टर्पेंटाइन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाइन, और पाइन से हमें रेजिन मिलती है, रेजिन से डिस्टिलेशन करके तेल बनाया जाता है। और इस तेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पेंट वगैरह को थीन करने के लिए, जैसे क्योंकि पेंट गाढ़ा होता है तो आप उसमें क्या है, केरोसिन भी मिला देते हैं, तो भी वो क्या होता है, थीनर, एक तरह से कह सकते हैं थीनर की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट है, द स्टीजर। ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय क्या है, फुंगी है। इसको किसमें, जैसे जलेबी जब बनाते हैं तो उसमें भी डाला जाता है, ठीक है। और जिसको कह सकते हो आप खमीर उठाने के लिए इसको मिलाया जाता है। तो ये आपका क्या है, फुंगी है। शराब में भी इसको मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज प्रोनाउंस्ड बाय द नेम ऑफ रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो आपका विटामिन B2 है, इसको
राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, आपके होंठ वगैरह जो होते हैं फटने लगते हैं। और इसमें विटामिन 1 होता है जिसका नाम होता है थायमिन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पशु में नहीं पाया जाता है। तो इसमें है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्या है, ये प्लांट में पाया जाता है, लेकिन क्या है, ये एनिमल्स में पाया नहीं जाता है। क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और ये पेड़ पौधे क्या हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में पाए जाते हैं पेड़ पौधों के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल DNA में मौजूद है, RNA में नहीं होता है। तो जो आपका थायमिन है, थायमिन केवल DNA में पाया जाता है, RNA में नहीं होता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम क्या है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम आपका क्या है, RNA है, ठीक है। RNA मुख्य मतलब कह सकते हैं इसका जो पूरा नाम होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड, इसे रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये किससे बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड पैडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान है। तो इसे मानव निर्मित निर्मित जो धान है वो क्या है आपका, ट्रिस्टेल। ये आर्टिफिशियली क्रॉस करके बनाया गया है। मतलब ये कह सकते हैं ट्रिस्टेल को क्या है, लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, ठीक है। जैसे आप क्रॉस करने का मतलब होता है कि जैसे दो बीजों को लेकर के उनको रिएक्ट करा करके तीसरा तैयार करना। क्लोव बीज, क्लोव क्या है, लौंग जिसे कहते हैं। जो आपका क्लोव है वो क्या है, जो सूखी फल की कली होती है, फूल की कली, उसे लौंग कहते हैं। ये जो निकलता है आपका सदाबहार, जो पेड़ होते हैं फूलों के, उससे निकलता है लौंग। नेक्स्ट है द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे स्थिर इकोसिस्टम क्या है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो सबसे स्टेबल क्या है, आपका समुद्र है। इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सदियों गुजर जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए क्या है, इसको स्टेबल इकोसिस्टम कहा जाता है। क्योंकि इसका क्या है कि आकार भी बहुत बड़ा है, और इसके अंदर लगभग आप कह सकते हैं कि सब कुछ पाया जाता है, और तापमान भी नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
जो जैव विविधता के नुकसान के लिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। तो सबसे ज्यादा क्या है जिम्मेदार, जितने भी आप बायोडाइवर्सिटी देख रहे हो उसका क्या है, सबसे बड़ा जो इश्यू है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास का विनाश, ये किसके द्वारा होता है, इंसान करते हैं, ज़्यादातर शिकार करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। तो इससे क्या है आपका जो बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिससे जिससे कह सकते हैं नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स सबके सब डिस्ट्रॉय होते हैं। तो आपका लास्ट वाला सही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। अब है कि हाउ मेनी चेम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 जो होती है आर्टरीज और 2 होती हैं वेंट्रिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त होती है उनको आपस में मिलने से रोकते हैं। सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस थ्रू, केसर का उत्पादन किससे होता है, तो केसर का आपका जो उत्पादन होता है ये होता है केसर के सैलों के कलंक, क्या वर्ड लिखा है, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ कोरोकस। इससे क्या होता है आपका केसर का उत्पादन होता है। ये है दुनिया का सबसे महंगा महंगा कह सकते हो, मसालों में गिनती होती है इसकी, ठीक है। तो ये जो फूल होता है ना क्रोकस, उससे इसको निकाला जाता है। ये बहुत ही महीन धागे के समान होता है जो सुखा उखा करके बनाया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेंसिलिन किसने खोजा था, पेंसिलिन किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसमें, कौन सी ईयर में, ये 1928 में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तीसरा है द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज, पशु कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये स्थान है जहाँ से पशु क्या करते हैं, अपनी श्वसन क्रियाएं करते हैं। इसको क्या कहते हैं कि इंसानों के शरीर का इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें क्या होती है कि जो कुछ भी आप खाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उनको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है एक माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होते हैं सारे के सारे। तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। द स्पीसीज थ्रू विच पोटैटो इज एसोसिएटेड, आलू किस प्रजाति से संबंधित है, तो आलू जो है आपका किससे है, सोलानेसी, सोलानेसी प्रजाति से आपका आलू प्रसिद्ध मतलब संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, ये सारी चीज़ें जो इसी की कैटेगरी में आती हैं, सोलानासी के। साइंटिफिक बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, मैग्नीफिएरा इंडिका। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें क्या है आपका मैग्नीफिएरा जो है आपका, ये इसके वंश को दर्शाता है, ठीक है, ये वाला। और इंडिका इसकी जाति को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, वंश और जाति, मैग्नीफिएरा इंडिका एक नाम है जो वंश और जाति को डिफाइन करता है आमली। द क्रॉप ऑफ ऑयल सीड आर एसोसिएटेड विथ, तिलहन की फसलें किससे संबंधित हैं,
तिलहन की संबंधित तिलहन की जो फसलें हैं किससे संबंधित है, तो यह है आपके क्रूसीफेरी, एक क्रूसीफेरी से संबंधित है, जिसमें क्या है आपका, जैसे आप मान लीजिए कि तिलहन में आता है सरसों हो गई, ठीक है, और आपका तोरिया हो गई, राई हो गई, जिससे आप क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, ठीक। फॉर द रिपेयरिंग ऑफ इंजरी ऑफ बॉडी विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस, तो जब शरीर की चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का कोश का विभाजन होता है, तो उसमें जो कोश का विभाजन है केवल जो होती है माइटोसिस, माइटोसिस टाइप की जो होती है कोश का विभाजन होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब हमें चोट लगती है तो वहाँ पुरानी कोशिकाओं जैसे कि समान हुबहू कोशिकाएं बनाने के लिए माइटोसिस विभाजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्टरे इन लार्ज थायराइड ग्लैंड इज मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ गल गंड का विकास मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण ये होता है। थायराइड जो ग्लैंड होती है उसको बनाने के लिए आयोडीन की कमी जरूरत पड़ती है, जब भी आयोडीन कम पड़ जाता है तब ये जो बीमारी है आप देखते हैं कि गले में क्या हो गया, छाट फूल जाता है, तो वो वाली बीमारी होती है। Which following is the regulator of a genetic character in organism of cell, तो निम्नलिखित में से कोशिकाओं के जीवन में आनुवांशिक लक्षणों का नियामक क्या है, वो है डीएनए। डीएनए से क्या है, कह सकते हो पूरी एक इंसान की स्ट्रक्चरल संरचना जो होती है उससे डिफाइन होती है, ठीक है। अब जो इसका जो डीएनए का पूरा नाम होता है डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको। इसको साफ शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है, जो क्या होता है पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड लाइक अ हार्मोन, कौन से विटामिन को हार्मोन्स की तरह उपयोग किया जाता है, तो यह आपका विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से भी मिलता है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या होता है सूरज की रोशनी जब हमारी पड़ती है तो हमारी शरीर जो क्या है, हमारी शरीर की जो त्वचा है विटामिन डी का निर्माण खुद करती है। द ऑर्चिड सीड्स आर, ऑर्किड्स के बीज हैं, क्या है वो, ऑर्किड के बीज जो बीज होते हैं हल्के होते हैं और सूखे होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ कोल्ड ब्लडेड, जितनी भी आप कह सकते हो समुद्री जो जीव हैं जैसे कि मामाल्स वगैरह हो गए, शार्क हो गए, व्हेल्स हो गए, ये सभी क्या है ठंडे खून वाले जीव हैं। तो इसमें क्या है आपका करेक्ट आंसर इस शार्क है, इसकी ये लोग जो है ब्लड कोल्ड ब्लडेड की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपकी डॉल्फिन भी होती है, व्हेल होती है, और पोच जितने भी कह सकते हैं आप स्तनधारी होते हैं। ये क्या होता है कि इनके शरीर का तापमान
अपनी एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ करेक्ट करते हैं, जैसे कि आप डॉल्फिन देख रहे हैं, वॉल्फ देख रहे हैं, प्रोफाइस जो देख रहे हैं, ये सारे क्या है, तीन ये गर्म खून वाले हैं। ठीक। ये ठंडे खून वाला सिर्फ आपका शार्क है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें शार्क ही ठंडे खून का है, बाकी सब गर्म खून वाले हैं। ऑलमोस्ट ऑल वायरस स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इन द प्लांट है। पौधों में संक्रमण फैलाने वाले लगभग सभी वायरस होते हैं, वायरस में होते हैं। तो क्या होते हैं सारे? तो उसमें होते हैं सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। पौधों में जितने भी संक्रमण फैलाने वाले वायरस होते हैं उसमें सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। ये आपका करेक्ट है। ईटेबल पार्ट ऑफ पियर सीज, नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसमें जो होता है आपका गूदेदार थैलमस, पपी जो आपका पपी थैलमस होता है नाशपाती में, वही खाने योग्य होता है। ठीक है। नाशपाती क्या है? सेब की तरह एक फल है। इसका जो अंडाशय वाला भाग होता है, कह सकते हो, जो क्या होता है, कड़ा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसे बीज कहते हैं, हम फेंक देते हैं। और जो गुद्दीदार हिस्सा होता है उसको हम क्या करते हैं, खाते हैं, और उसे आप थैलमस कहते हैं। जो लीची होती है, एडिबल पार्ट ऑफ लीची, उसका खाने वाला जो हिस्सा होता है उसका क्या नाम होता है? उसका जो होता है पल्पी एरियल कहते हैं उसको, पल्पी एरियल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसकी लीची के अंदर क्या है, एक ठोस है, उसके ऊपर क्या है, एक गुद्देदार हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं, फिर उसके ऊपर उसकी स्किन है। ठीक है। तो जिसको खाते हैं उसको एरियल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मच प्रोटीन आर लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्ड इन अ डेली डाइट। स्तनपान कराने वाली माँ को दैनिक आहार में कितना प्रोटीन चाहिए होता है? तो लगभग आप कह सकते हैं 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 70 ग्राम। इन रिपन मैंगो द एडिबल स्ट्रक्चर पार्ट इज, पके हुए आम में क्या होता है, खाने योग्य जो चीजें हैं वो क्या है? तो इसमें क्या है आपका मेसो क्रैप, मेसो कार्प जो है आम में, वो खाने वाला हिस्सा होता है। उसके नीचे क्या होती है, गुठली होती है, उसके ऊपर क्या होता है, उसका छिलका होता है। तो ये बीच वाला हिस्सा होता है, इसको मेसोक्रेप कहा जाता है। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट में भी सेम कंडीशन है। उसमें क्या है, जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है उसको हम खाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, सेल्स पाए जाते हैं जो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके ऊपर उसके जो कह सकते हो कि पार्ट्स होते हैं, मतलब घास टाइप का जो लिपटा होता है पूरी तरह से, जब ड्राई हो जाता है उसको क्वायर्स कहते हैं। तो जो नारियल के, मतलब नारियल का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट, झूठा फल किसे कहा जाता है? तो वह है एप्पल। एप्पल क्या है आपका, रियल फ्रूट में कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, फूलों से सीधा बनता है, इसमें अंडाशय, जनरली जो रियल फ्रूट होते हैं वो क्या होता है, अंडाशय से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं होता है। एप्पल में क्या होता है, एप्पल में ये फूल से सीधे
बनते हैं, इसलिए इनको झूठा फूल कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो अंडाशय से बनते हैं उनको ही रियल फ्रूट में कंसिडर करते हैं। द फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड मैंगो है, नारियल और आम के फल कैसे हैं? तो ये हैं रोग की कैटेगरी में आते हैं, ये रोग के। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आम और नारियल दोनों रोग की कैटेगरी में आते हैं। ये जो आपका ड्रूप होता है, ऐसे फलों को कहते हैं जिनके बाहर एक पतला छिलका और बीच में गुद्दा, और उनके अंदर क्या होता है, एक कठोर पथरीली कवक होता है। जैसे आम और नारियल दोनों इसी श्रेणी में आते हैं। नारियल आम में क्या होता है, सबसे निचले हिस्से में क्या होता है, बहुत कठोर गुठली पाई जाती है, और नारियल में जो आपका एंडोस्पर्म है उसके ऊपर बहुत ही कह सकते हैं रिजिड एक सेल पाया जाता है जिसको कोकोनट सेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनाइन इज मेड अप ऑफ द प्लांट इज। मलेरिया विरोधी दवा किनिन एक पौधे से बनी है। पौधे का नाम पूछ रहा है, तो पौधे का नाम क्या है? सिनकोना कहते हैं इसको। ठीक है, पौधे को सिनकोना कहते हैं, जिससे एंटी मलेरियल जो है दवा बनती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द चैन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शामिल है? तो इसमें क्या है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोबेस डाईऑक्सी रिबोस सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें जो होता है नाइट्रोजन युक्त न्यूक्लियोबेस डाईऑक्सी राइबोज चीनी और फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मंकी। तो आपका इसमें क्या है, बबून जो है सबसे बड़ा बंदर माना जाता है, गोरिल्ला को नहीं कहते हैं। गोरिल्ला आपका क्या है, जिसे कह सकते हैं कि एप कहते हैं। ठीक है, एप जो होता है ये क्या है, वन मानुष की कैटेगरी में आता है, ये बंदरों की कैटेगरी में नहीं कंसीडर करते हैं इसको, तो कंफ्यूज नहीं होना। बबून जो है बंदरों की कैटेगरी का सबसे बड़ा बंदर होता है, गोरिल्ला इसमें कंसीडर नहीं है, क्योंकि गोरिल्ला वन मानुष की या सॉरी वन मानुष नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ बहुत ही मतलब अपनी ही प्रजाति का एक टाइप का इंसानों के समूह का वो बंदर जैसा दिखने वाला है वो, पर उसमें ऐसा नहीं है कि वो बंदर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग एक बार, और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल है MSR GKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को आगे के जो सारे वीडियो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।